बंधुओं, आज का मेरा विषय है क्या रात्रि में विवाह करना चाहिए। आज मैं इसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। आशा है आप लोग सावधान चित्त होकर के इसका श्रवण करेंगे और पूरा पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम कुछ लोग तर्क देते हैं कि सूर्यास्त के पश्चात यज्ञ नहीं करना चाहिए, इसलिए विवाह में यज्ञ होता है। विवाह एक संस्कार है, इसलिए सूर्यास्त के बाद जब यज्ञ नहीं हो सकता तो विवाह कैसे हो सकता है। उनके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे संपूर्ण धर्मशास्त्रों में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप सूर्यास्त के पश्चात वेद के मंत्र न पढ़ें और यज्ञ न करें। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त है और सोते समय वेद मंत्रों का पाठ करना चाहिए। रात्रि में आप चल रहे हैं, आपके मन में कोई भय है तो आप अभय के लिए कुछ मंत्रों का पाठ कर सकते हैं अथर्ववेद के। और जब हम सोते हैं और हमें बुरे स्वप्न आते हैं तो बुरे स्वप्न न आए ऐसे कुछ मंत्रों का पाठ करके सोना चाहिए। एक मंत्र है, सोते समय पाठ करते हैं, परोपेहि मनस्पाप किम शस्तानि संससि परे ही नत्वा कामये वृक्षाम वनानि संचर गृहेषु गोषु मे नमः। हे मन, तू बुरे स्वप्न लेकर रात को मत आना, तो दूर चला जा, कहीं जंगल में, झाड़ियों में, पहाड़ों में कहीं जा, कहीं छुप जा, परंतु बुरे स्वप्न लेकर मेरे पास मत आना। इस प्रकार के मंत्रों का पाठ करके सोने का विधान है। एक मंत्र अग्ने त्वगुं सुजागृहि वयगुं सुमन दिशि मही रक्षाणु अप्रयुच्छन प्रबुदेना पुनस्कृति। यजुर्वेद का मंत्र है जिसको हम लोग रात को सोते समय पाठ करते हैं। जब वेद भगवान ने स्वयं कहा कि इन मंत्रों का रात को पाठ करना चाहिए, तो सामान्य मनुष्य कैसे कह सकते हैं कि सूर्यास्त के पश्चात वेद के मंत्र पढ़े नहीं जा सकते। तो इन प्रमाणों से सिद्ध है कि सूर्यास्त के पश्चात वेद के मंत्र पढ़े जा सकते हैं, वेद का स्वाध्याय किया जा सकता है और करना चाहिए। और मैं तो पिछले 40 वर्षों से वेदों का रात्रि काल में अध्ययन कर रहा हूं। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि रात को विवाह नहीं करना चाहिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि रात्रि को यज्ञ किया जा सकता है। महाराज मनु कहते हैं, उदिते नुदिते चैव समयाध्युषिते तथा, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो जो नियमित अग्निहोत्री हैं वो यज्ञ करते हैं और करना चाहिए, परंतु समयाध्युषिते तथा समय के अतिक्रमण हो जाने पर भी जो लोग बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करते, ऐसे जिन लोगों ने संकल्प कर रखा है वो समय के अतिक्रमण हो जाने पर भी यज्ञ को कर लें और यज्ञ कर लेना चाहिए। तो रात को भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप अग्निहोत्री हैं और आपने समय पर यज्ञ संपन्न नहीं किया किसी कारणवश, तो जब आपको समय मिले तो यज्ञ कर लेना चाहिए। सर्वथा वर्तते यज्ञ, महाराज मनु स्पष्ट कह रहे हैं, इति यम वैदिकी श्रुति, कि हर समय यज्ञ किया जा सकता है और कर लेना चाहिए। और आगे बढ़कर के शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण आपको देता हूं। उसमें कुछ यज्ञ होते हैं जो
त्रिरात्र यज्ञ हैं, दशरात्र यज्ञ हैं, अतिरात्र यज्ञ हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें कुछ यज्ञ रात्रि सत्र में ही संपन्न किए जाते हैं। तो इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यज्ञ रात्रि को हो सकता है। तो अब दो बातें स्पष्ट हो गई कि सूर्यास्त के पश्चात वेद के मंत्र पढ़े जा सकते हैं और सूर्यास्त के पश्चात भी यज्ञ किया जा सकता है और कर लेना चाहिए। अब रही बात कि रात को विवाह करना चाहिए कि नहीं, तो जब वेद के मंत्र पढ़े जा सकते हैं और जब यज्ञ रात्रि को किया जा सकता है और करना चाहिए, हमारे शास्त्र बता रहे हैं, तो विवाह रात्रि को क्यों नहीं। संस्कारों को ध्यान में देखने वाले गृह सूत्रों ने, जिनमें आश्वलायन गृह सूत्र का वचन है सर्वकाल में के, अर्थात विवाह किसी भी समय आप कर सकते हैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर को साक्षी मान करके, दिन हो रात हो कोई निषेध नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त हैं और मुहूर्तों का बड़ा भारी महत्व है। कुछ नास्तिक विचारधारा के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, वामपंथी लोग और जिन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ना छोड़ दिया है, ऐसे लोग कहते हैं मुहूर्त मुहूर्त कुछ नहीं होता। परंतु सृष्टि का जो क्रम है वो मुहूर्तों में ही बंधा है। बिना मुहूर्त के तो आप श्वास भी नहीं ले सकते। और हमारे ऋषियों ने आपके श्वास लेने की विधि को भी गिन करके रखा है। मनुष्य रात दिन में 21,600 बार श्वासों की सूक्ष्म गति को लेता है। हर चीज की यहां वैज्ञानिक व्याख्या है, वैज्ञानिक गिनती है। हमारे ऋषियों ने हर चीज को बारीकी से मानवों के कल्याण के लिए प्रस्तुत किया है। हर समय विवाह किया जा सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं है। आप दिन में भी कर सकते हैं, दिन की शादियां भी, और रात्रि की शादियां भी कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र बहुत ही वैज्ञानिक और प्रामाणिक शास्त्र है। उसके कुछ भागों को छोड़ करके कुछ लोगों ने आजीविका के लिए ज्योतिष को अपना साधन बनाया है। उसके कुछ भाग को छोड़ करके मैं ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता हूं, क्योंकि 6 अंगों में ज्योतिष चक्षु है और बिना ज्योतिष के हम अतीत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। आकाश के जो ग्रह नक्षत्रों की चाल है, यदि उनको जानना है तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ना ही होगा। तो ज्योतिष शास्त्रों में ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान रात्रि का मुहूर्त निकालकर यदि दें तो उन शुभ मुहूर्तों में आप रात्रि को विवाह कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों के डर से, कि मुगल जो है दिन के उजाले में बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, इसलिए हिंदुओं ने डर करके दिन का विवाह बंद कर दिया और रात का विवाह शुरू कर दिया। परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये बातें बिल्कुल फालतू की बातें हैं। नेपाल देश आपके बिल्कुल पड़ोस में है और इस देश में रात की ही शादियां होती हैं। वहां तो कोई मुगल गए नहीं, ना मुगलों का कब्जा था। नेपाल के अपने राजा थे, अपना संविधान था। उस देश में रात की ही शादियां प्राचीन काल से होती आई हैं।
और जब मुगलों का शासन था तो जो गुंडे बदमाश हैं, वो दंगाई हैं, जो लुटेरे हैं, जो अपहरण करता है, वो दिन और रात नहीं देखते। जो दिन के उजाले में आपकी बहन बेटी को उठाकर ले जा सकता है, तो रात में तो वो आसानी से ले जा सकता है। और जितने भी ये लुच्चे, लफंगे, चोर, बदमाश, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, ये जितने धूर्त निशाचर हैं, वो सब रात्रि में ही आनंद मनाते हैं। ये जितने गलत काम होते हैं सब रात को ही करने के लिए घूमते हैं ये लोग सब। तो ये कहना कि रात को मुगलों के डर से विवाह प्रारंभ हुआ, ये भी एक हास्यास्पद है। आर्य एक वीर कौम है जो न किसी भय से अपने नियमों को नहीं तोड़ती, और आर्यों ने अपनी प्राचीन परंपरा को जीवित रखा है। अब रही बात कि रात्रि की शादियों में जो बुराइयां आ गई हैं, है ना, खाना पीना, ऐशो आराम, डांस, नृत्य इत्यादि, तो ये जो बुराइयां आई हैं, ये बुराइयां तो दिन की शादी में भी देखी जाती हैं। ये बुराइयां हमारे समाज में कैसे घुसी? ये बुराइयां रात में भी घुसती हैं, दिन में भी घुसती हैं। इनका कोई काल मुहूर्त निश्चित नहीं होता। जिन्होंने शराब परोसना है वो दिन में भी परोसते हैं और रात में भी परोसते हैं। और जो विशुद्ध सात्विक भोजन प्रदान करने वाले हैं, वो दिन हो चाहे रात हो, अपना सात्विक भोजन ही प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये कहना भी कि रात को निशाचरों की तरह लोग खाते पीते हैं, नींद में रहते हैं, इसलिए रात के विवाह वर्जित हैं, तो ये भी कोई शास्त्र की बात नहीं है। हाँ, मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारे सभी संस्कारों में बुराइयां आ चुकी हैं। पहली बात तो संस्कार नाम मात्र रह गए हैं, और जो होते हैं उनमें भी उन संस्कारों को महत्व नहीं दिया जाता। और विवाह में तो विवाह संस्कार को महत्व बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। वहाँ विवाह के नाम पे जो नौटंकी हो रही है पूरे देश में, और विशेष करके हिंदू समाज में, अब इस नौटंकी को कौन बंद करे? इस नौटंकी को बंद आपको और हमको मिल करके करना होगा। हम संस्कार को संस्कार की तरह संपन्न करें, और विवाह में तो जो दंपति हैं उन्हें भी फलाहार लेकर के विवाह में बैठना चाहिए। विवाह एक बहुत बड़ा यज्ञ है, खा पी करके पेट भर के नहीं बैठना चाहिए। और जो आयोजक हैं, जितने भी लोग बैठे हैं वहां पर, उन सबको सात्विक आहार लेकर के बैठना चाहिए। बहुत बड़ा एक यज्ञ है विवाह, संस्कार है, उस संस्कार को संस्कार की तरह संपन्न करना चाहिए। और एक बात कि विवाह में रात्रि के जो देवता हैं, अरुंधति है, ध्रुव है, इनका दर्शन कराया जाता है। अरुंधतिम पश्य ध्रुवम पश्य। और इन देवताओं का दर्शन करके उनसे प्रेरणा लेने का संकल्प दिलाया जाता है। और एक बात, इस युग के महान व्यक्ति, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जिन्हें हम महर्षि कहते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने संस्कार विधि लिखी है। और संस्कार विधि में उन्होंने विवाह प्रकरण में लिखा है कि रात्रि के विवाह में
सामग्री पहले ही प्रथम ही जोड़कर रखनी चाहिए। यदि रात को विवाह करना है तो विवाह की जो भी सामग्री है उसको पहले ही इकट्ठे करके रख लेनी चाहिए। और आगे लिखते हैं कि मध्य रात्रि तक विवाह की विधि पूरी हो जानी चाहिए। ये संस्कार विधि में स्पष्ट लिखा हुआ है। महर्षि दयानंद सरस्वती की संस्कार विधि में स्पष्ट लिखा हुआ है। जब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने रात्रि के विवाह का निषेध नहीं किया है, एक ऋषि एक महर्षि निषेध नहीं कर रहा है, तो सामान्य आदमी के निषेध करने पर क्या हमको आसानी से मान लेना चाहिए? अब इन सारी बातों का निष्कर्ष यह है, आश्वलायन गृह सूत्र के अनुसार सर्वकाल में के आपकी जब सुविधा हो, जब दोनों परिवार के लोग चाहें और जब विवाह करने योग्य युगल दोनों नवयुवक और नवयुवती में शारीरिक जो क्षमताएं हैं वो जब पूर्ण हो जाएं और जब दोनों परिवार के लोग मिल करके जो समय निश्चित कर लें और उनके जो गुरु, उनके धर्माचार्य, उनके ज्योतिषी जिस समय को निश्चित कर दें, उस समय में विवाह कर लेना चाहिए, वह चाहे दिन हो चाहे रात हो। तो बंधुओं, आज मैंने अपने संक्षिप्त वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि आप जब संकल्प करें उस समय विवाह हो सकता है और विवाह के उचित समय को वे ज्योतिषी देखेंगे जो सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाश के ग्रह नक्षत्रों की बारीकी जानकारी रखते हैं, जो पंचांग का निर्माण कर सकते हैं। यदि वे ज्योतिषी शुभ मुहूर्त दिन में निकालें, रात में निकालें, तो जब भी वो निकालें उस समय विवाह कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।